सब एडे जान ने गल न लाया सानू सामने पाला प्यो बीमार है ना मैं भी बीमार रहनी है निक्की बहन ने वो भी रो रो तो कबली होनी फिरती है मेरा विराह छाड़ के सारे ही जाते हैं सानू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एडी फ़ियाद आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाड़ा के नवाही गाँव 39 3R में, जहाँ पर मेरे साथ ये लड़का और उसके वालिद साहब मौजूद हैं। इनका एक छोटा सा मामला है कि ये अपने घर बार छोड़कर अपने ससुराल जाना चाहते हैं, जबकि इनके वालिद साहब ने हमें स्पेशली बुलवाया है ताकि इनसे हम जो मौक़िफ़ ले सकें। क्या ये किसी मजबूरी के तहत जा रहे हैं, कोई इनको मजबूर कर रहा है, इनको मैंने यहाँ पे हम पूछेंगे कोई इनको मार के निकाल तो नहीं रहा, बेदखल तो नहीं कर रहे, इस तरह से कुछ इनसे सवालात करेंगे। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा ऊंचा बोले। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, ये आपके वालिद हैं? क्या नाम है इनका? तो आप घर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्या मजबूरी बन गई? अपनी बेगम को जा रहे हैं, के पास जा रहे हैं। बेगम का क्या नाम है? रवीना नाम है जी इनकी बेगम का। रहते कहाँ पे हैं? पत्तों में चूनिया पत्तों के पास कोई हाजी अरशद का भट्टा है, वहाँ पे रह रहे हैं। तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, तो अपनी बीवी को यहाँ पे ले आते। अच्छा मदद अली, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद ने, वालदा ने या किसी ने इस गांव में आपको मारा तो नहीं, प्रेशराइज तो नहीं किया, डर के तो नहीं जा रहे? पक्की बात है? नहीं ना, अच्छी बात है। अब बीवी के साथ मोहब्बत होना अच्छी बात है। इनका ये कहना है कि मेरा जीना मरना अपनी बेगम के साथ है और वही मेरी ज़िंदगी है, और ये माँ बाप है, इनका भी तो हक बनता है आपके। बेगम को कायल करने की कोशिश नहीं की कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे रहें? बेगम कब से गई है घर छोड़ के? छठे रोजे की गई है। बेगम को इन्होंने मार के तो नहीं निकाला इधर से? वो भी अपनी मर्जी से गई है। क्या नाम है आपका? मदद अली जी। ये आपका क्या लगता है? बेटा जी। अब ये घर छोड़ के अपनी बेगम के पास जा रहा है। वैसे तो लोग परदेश में भी चले जाते हैं, ससुराल में चले जाते हैं, तो क्या कोई मामला हुआ, क्यों जा रहा है? मामला कोई भी नहीं होया जी, ये तो खरी खुशी रहनी सी ते अपना इन्हें बस जाना सोहरे ते बीबी ते करनी है करे गल। अच्छा, ये जो तैयार होने ते गया ना वापस ना फोन ना कीता, मैं मुंडे सुनाना ठीक ठाक हो गया ते वापस आ गया तो बंदा। अच्छा। मैं भेज दो जी। इन्हों हो गए 2 हफ्ते हो गए मेरा ख्याल आए नूं। ये कहना मैं वापस जाना चाहना, मैं इत्थे नहीं रहना चाहना। अपनी बेगम पास बाहर जाए तो जो जान लगा उदों नहीं मैंने कह दिया मैं मरना ही ना जीना ही मैं अंदर ही पशु मुंह दिखा। नहीं, तो इसके जाने पे आपको कोई इतराज तो नहीं है? इतराज ये है कि तो वादा घट हो कोई मसला मसाला तो करांगे। बाप है ना, नाज़रीन बाप है ना, तो वो थोड़े परेशान है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है वापस मैं नहीं आना। अच्छा, सारी जिंदगी वापस नहीं आना? वापस नहीं आना। नहीं, ये तो गलत बात है। ते अपने को की लेना, फिर मैं गरीब बंदा मैं कर सकना ना, मैं सरकारी जा सकना ना दरबारे जा सकना, मैं तो मेरे तो मरीज हाँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं जी, वो आकल बालिग है, वो जहाँ पे चाहे अपना रह सकते हैं, बेगम रहन पर मेरी नहीं कर सकते। मेरी परेशानी ना बना। आपका वीडियो रिकॉर्ड करने का क्या मकसद है? मकसद है कि जा रहे हैं अपने सोहरा से जी, सोहरा को रवे जी, साढ़े फारे जी, आपने जिंदगी भी गुजारे असी खुश। नहीं, आपका वीडियो बयान करवाने का, रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कुछ मामला होता है इसके साथ, तो उसमें आप मेरी जिम्मेवारी को। नाज़रीन बाप थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा और बहू उनके साथ रहते, लेकिन जो उनकी बहू की ख्वाहिश है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने मेके रहे, और उनका जो बेटा है उनका ये कहना है कि मेरा जीना और मरना मेरी बेगम के साथ है, मैंने उनके साथ ही रहना है। और बाप का ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये यहाँ से बिल्कुल सही सलामत अपने ससुराल जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में अल्लाह ना करे और वहाँ पे कोई मामला पेश होता है, तो इनके जो वाले जिम्मेदार नहीं होंगे, इनके ससुराल वाले वो जिम्मेदार होंगे। ना तो लिया रिकॉर्डिंग चल रही है। इन्हों का अबू सक्का पिछे छड़ गया, इन्होंने छोटे छोटे आदि पिछे एडे जान ने गल न लाया सानू सामने पाला। अज इन्होंने एक अगे घर निकल गया सावरा पिछे जाना पे प्यो बीमार है ना मैं भी बीमार रहनी है, ठीक है। इनू मैं आगे पुत्र उन्हें भी समझाया, मम्मी समझा तो मेरी इन्हें टिकना पे गरी निक्की बहन ने वो भी रो रो तो कबली होनी फिरती है मेरा विराह छाड़ के सारे ही जाते हैं सानू। क्या ऐसा करना जीना भी होंगे ना बीना नाल मैं मरना भी होंगे ना, मैं अदालत में भी बयान दे तो जा सकदा। खुशी ना जा रहा असी साडे मन को तंगी है, सो तो सन दस देवे असी फिर भी आखा पुत्र तू सलूक नाल अबल तो इंदा हक ही नहीं बनदा, उन्होंने आंदा मैं इत्थे आदे मां प्यो कराने बाद में बखरे बह रहा, ठीक है ना भाई।
मैं इतने भैन भरावां को रहना, मेरा प्यो बीमार शिमार रहा, मेरी माँ बीमार रही, मैं चाहता बकरे हो जाने, मैं करदा रहा खाली रहे, ठीक है ना। असी भी इन्हें हथ रखते भी साडा पुत्तर हैगा, कुछ औखे सौखे के वक्त असीं इहनूं शै देईए आ। जी हुण अज सानू छड़ ते जांदा पिया, ठीक है, अल्लाह इहनूं सुख देवे, अल्लाह मियां इन्हां दा घर आबाद करे। आमीन। ऐसे में असीं कोई इहनूं उजाड़न ते नहीं पड़ना है। 3 साल हो बंदा बीमार भज्या इहदे मगर। नाज़रीन, ये इनकी वालिदा थी, उनकी ये ख्वाहिश है माँ बाप की कि वो बेटा उनके पास रहे, जबकि बेटे की ये मर्ज़ी है कि वो अपनी बेगम के साथ अपने ससुराल रहना चाहता है। नाज़रीन, हम जो अपनी ख्वाहिशें हैं जो अपनी है वो किसी के ऊपर ठोंस नहीं सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते। वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को हम ये बताना चाहते हैं ये लड़का अपनी मर्ज़ी से जा रहा है और इसको कोई घर से नहीं निकाल रहा, और वहाँ पे ये जो जा रहा है माँ बाप ने दुआओं के साथ इसको रुखसत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको वहाँ पे कामयाब करे, और खुदा न खास्ता कोई मामला होता है तो इनके वालिदैन इसके जो है जिम्मेदार नहीं होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान एडिटर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।